आज हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से अवगत कराते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो एक भविष्यवक्ता ने कहा था कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। इसलिए राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुनिया के दुख दर्द से दूर रखने की कोशिश की और उनका पालन पोषण बहुत ही ऐश्वर्य में किया। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम राहुल था। संसार के दुखों का अनुभव। सिद्धार्थ जब 49 वर्ष के थे तब उन्होंने महल से बाहर जाकर 4 अद्भुत दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, 2 एक बीमार व्यक्ति, 3 एक मृत शरीर, 4 और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि संसार में जन्म, मृत्यु, रोग और दुख से कोई नहीं बच सकता। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस दुख का कारण और समाधान जानने के लिए घर परिवार छोड़ देंगे। तपस्या और आत्मबोध की खोज। रात के समय सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़ दिया और महल त्याग दिया। उन्होंने संसार के सत्य की खोज में जंगलों की ओर प्रस्थान किया। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। वे रोज केवल एक अन्न का दाना खाते, ध्यान में लीन रहते और शारीरिक कष्ट सहते। लेकिन अंत में उन्हें यह अनुभव हुआ कि केवल तपस्या से आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। बोध गया में आत्मज्ञान। वे बोध गया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ को बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत पुरुष धर्मचक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए और वहां अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1 जीवन में दुख है, 2 दुख का कारण तृष्णा है, 3 दुख का अंत संभव है, 4 दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्म, 5 सम्यक आजीविका, 6 सम्यक प्रयास, 7 सम्यक स्मृति, 8 सम्यक समाधि। बुद्ध का शांति और मौन। गौतम बुद्ध अक्सर मौन रहते थे क्योंकि उनका मानना था कि सत्य को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। मौन के माध्यम से व्यक्ति स्वयं के भीतर झांक सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। वे सादा जीवन जीते थे, भोजन में भिक्षा मांगते, जमीन पर बैठते, आम लोगों को शिक्षा देते और विनम्रता से चलते। महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया और वहीं उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका अंतिम संदेश था, अगर यह जीवन परिचय आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।